जय श्री राम। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में रहकर की और फिर उसके बाद भी उसे लेकर काशी जी आ गए। काशी जी में वे नित्य प्रतिदिन इसका पाठ किया करते थे और भक्तों को सुनाया करते थे। सबको यह बहुत ही पसंद आ रहा था और वह सब रामायण में क्या हुआ, राम जी का राजकाज में क्या हो रहा था, ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। सब हर तरफ इन्हीं गुरुजी की यानी कि तुलसीदास जी की चर्चा कर रहे थे। वहाँ के जो पहले से पंडित विद्वान लोग थे, उन लोगों को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वे चाहते ही नहीं थे कि कोई बाहर से आया हुआ पंडित या कोई भी, जैसे कि तुलसीदास जी हैं जो बाहर से आए हैं, ये क्यों हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो रहे हैं, क्यों ज़्यादा इनकी इतनी प्रसिद्धि हो रही है। वे चाहते थे कि सिर्फ हमारा ही बिज़नेस चले और इनको लोग भूल जाएं, क्योंकि वो एक्चुअली में बिज़नेस ही करते थे, वो वहाँ के जो पंडित थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हम ये रामचरितमानस ही इससे दूर कर देते हैं, ताकि ये ना तो पाठ सुना पाएगा और ना ही हमारे इनकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी। ऐसा करने के बाद उन्होंने एक नहीं 2 चोरों को बुलाया। वो दोनों इकट्ठी चोरी किया करते थे। उनका नाम था निधवा और बुधवा। तो निधवा बुधवा जब आए तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या काम है जिसके लिए हमें बुलाया गया है आप यहाँ पर। तो वो कहने लगे कि तुम्हें एक ग्रंथ चुराना है। वो पंडित लोग कहने लगे। तो निधवा बुधवा बोले, हाँ जी, हम चुरा देंगे, हम तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई हीरे जवाहरात चुराते तो समझ आता था, ये पोथी क्यों चुरा रहे हैं। तो ये पंडित लोग बोले कि नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, बस हमें वो चुरा के दो, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे इसके बदले में। तो निधवा बुधवा बोले, ठीक है, हमें तो धन चाहिए, तुम चाहे जो मर्ज़ी चुराने को बोलो, हम चुरा लाएंगे। तो निधवा बुधवा गए और जाके जब वहाँ पे चोरी करने के लिए गए रात को, तो वहाँ पे देखा कि अभी तो ये जाग रहे होंगे तुलसीदास जी, तो कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ी और गहरी रात होगी, शायद उस वक्त तुलसीदास जी शौच वगैरह करने के लिए बाहर जाएं, तो हम वहाँ से ये चुरा लेंगे जो हम चुराने आए हैं। तो ऐसा सोच कर के वे बैठे रहे। फिर निकले तुलसीदास जी, सच में गए रात को निकल के बाहर। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, अब हम चलते हैं चोरी करने। और इतनी देर में क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर दिव्य राजकुमार जो हैं वहाँ पे पहरा दे रहे हैं धनुष बाण लेकर। तो उनको और जब उन्होंने चोरों को देखा आते हुए, तो वो अपना धनुष बाण तान कर खड़े हो गए। तो ऐसे पहले तो उनका मन बड़ा लग रहा था उन्हें देखने में, राजकुमारों को, दिव्य राजकुमार थे, ऐसे तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, इतने सुंदर थे वो। तो लेकिन जब उनके धनुष बाण की तरफ देखा तो वे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। और अगले दिन सुबह को वो फिर से आए, तुलसीदास जी के पास आए, जब तुलसीदास जी अपनी कुटिया पर ही थे। तो आकर उन्होंने तुलसीदास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वे बोले कि महाराज, हमें तो उन दिव्य राजकुमारों के दर्शन फिर से करा दो, वे बहुत ही ज़्यादा कोमल थे और बहुत ही ज़्यादा दिव्य थे, बस हमें तो उनके दर्शन करा दो। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि कौन से वाले राजकुमार की बात कर रहे हो आप। तो उन्होंने बताया कि हम कल रात में ना आपकी कुटिया में आए थे यहाँ पे, और वहाँ यहाँ पे ना बस वो 2 राजकुमार जो थे वो लोग पहरा दे रहे थे, तो हमने तब उनको देखा था। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि अच्छा, तुम ये तो बताओ कि तुम लोग हो कौन, अपना परिचय तो दो। तो उन्होंने कहा कि हम निधवा और बुधवा हैं। जैसे ही उनका नाम सुना तो तुलसीदास जी पहचान गए कि अरे ये तो चोर हैं, यहाँ के मशहूर चोर हैं, और ये लोग ज़रूर यहाँ चोरी करने आए होंगे। तो वो कहने लगे तुलसीदास जी कि अच्छा ठीक है, मैंने आपका नाम सुन रखा है और आपका काम भी सुन रखा है, तो लेकिन आप मेरे यहाँ पे क्या चुराने आए थे ऐसा। तो वे लोग बोले कि देखिए, हम तो आपके यहाँ पर ये बस चोरी करने तो आए थे, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमें उन 2 राजकुमारों ने रोक लिया था और हम अपनी जान बचाकर भागे। तो लेकिन आप हमें प्लीज़ वो जो राजकुमार हैं फिर से उनके दर्शन करा दो। तो तुलसीदास जी समझ गए कि अरे मेरे भगवान आ गए थे, देखो मेरी कुटिया की रखवाली करने के लिए आ गए थे, मैं कितना गंदा हूँ, मतलब खुद को कोसने लगे कि अरे मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मेरे लिए मेरे भगवान को, मेरे इष्ट देव को यहाँ पे आना पड़ा।
और यहाँ पे पहरेदारी भी करनी पड़ी। ये कोई बात हुई, भला वो तो भगवान है, वो क्यों पहरेदारी करने आए, ऐसे सोच रहे थे वो। और उन दोनों को प्रणाम करने लगे, कहने लगे अरे तुम दोनों कितने अच्छे हो, देखो कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुमने तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन कर लिए। अरे वो कोई और राजकुमार नहीं थे, वो तो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी थे। तो वो दोनों भी सुनकर गदगद हो गए कि अरे सच में क्या वे श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे। तो वो तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे अरे महाराज हमें प्लीज़ दोबारा से उनके दर्शन करा दो, हम फिर से उनके दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसा प्रार्थना करने लगे तो तुलसीदास जी कहने लगे नहीं नहीं, वो जब दर्शन देना चाहेंगे तो देंगे, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम अपने ये जो बुरे काम है उन्हें छोड़ दो, चोरी चकारी को छोड़ दो तो, और भगवान का नाम जपने लगो, श्री राम हरि का जाप किया करो, तो श्री राम कृष्ण हरि का जाप किया करो, तो वो तुम्हें एक दिन अवश्य ही दर्शन देंगे, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो ऐसा सुनकर वो दोनों चोरों ने प्रण किया कि, और उनको कहने लगे तुलसीदास जी से के चरणों में गिर के कहने लगे कि देखो हमें क्षमा कर दो, हम आपके यहाँ पे कुटिया में चोरी करने आए थे और आज के बाद हम कभी किसी के यहाँ भी चोरी करने नहीं जाएंगे, हम मेहनत से जो हमारे को मिलेगा उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। और ऐसा कहकर, ऐसे राम जी के दर्शन पाकर वो दोनों कृतार्थ हो गए और उन्होंने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और अंत में वे लोग परलोक में जब गए तो उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हुई। जय श्री राम।